नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद सचिन में। आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं अरेस्ट, डिटेंशन और होम अरेस्ट। इसके बारे में बताने वाले हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं और कानून में इनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ये खास तौर पर BNSS 2023 में आते हैं, अरेस्ट, डिटेंशन एंड होम अरेस्ट। और ये कब अप्लाई किए जाते हैं किसी अभियुक्त पर, कब इनके तहत अरेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अरेस्ट और डिटेंशन में अंतर क्या है। भारतीय विधि में अरेस्ट और डिटेंशन दोनों शब्द किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी कानूनी प्रक्रिया, उद्देश्य और अधिकार अलग अलग होते हैं। इनको समझना जरूरी है क्योंकि ये सीधे फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार से जुड़े हुए हैं। यानी ये सभी विधि से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रक्रिया सबकी अलग अलग है। डिटेंशन की अलग प्रक्रिया होती है, अरेस्ट की अलग होती है और ये समय समय पर अप्लाई होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है, ये अपराध करने वाला है तो उसे डिटेंशन में रखा जाता है निवारक निरोध के तहत। फिर बात करते हैं अरेस्ट यानी गिरफ्तारी की परिभाषा। BNSS 2023 यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 जो पहले CRPC थी, उसके अनुसार अरेस्ट की मतलब क्या है, परिभाषा इसकी क्या है। किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार के तहत हिरासत में लेना ताकि उसे अपराध के लिए अभियुक्त के रूप में पेश किया जा सके। यानी जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे हम क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं, और उसे हिरासत में लेना पुलिस के द्वारा ताकि उसे कोर्ट में पेश किया जा सके तो उसको हम क्या कहेंगे, अरेस्ट कहेंगे, गिरफ्तारी कहेंगे। कानूनी आधार है BNSS 2023 की धारा 35 से 62 तक, जो पहले CRPC 41 से 60A तक थी। यानी जो BNSS में प्रावधान किए गए हैं 35 से 62 तक गिरफ्तारी के बारे में किए गए हैं, लेकिन ये गिरफ्तारी भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न तरीकों से होती है। BNS या अन्य आपराधिक विधि में अपराध की धाराओं के अंतर्गत, यानी भारतीय न्याय संहिता जो पहले IPC थी, इनके तहत कोई व्यक्ति अपराध करेगा या कोई अन्य विधि के तहत अपराध करता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है यानी गिरफ्तार किया जाता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 22(1) और 22(2) गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार से संबंधित है। यानी जो आर्टिकल 22 है वो गिरफ्तारी से संबंधित है और मौलिक अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे निम्नलिखित अधिकार मिलते हैं, जैसे वकील से मिलने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार और अरेस्ट किस लिए किया जा रहा है उसे जानने का अधिकार, पुलिस अधिकारी के नाम जानने का अधिकार। ये हमें फंडामेंटल राइट के तहत मिलता है और BNSS के तहत भी मिलता है। विशेषताएं क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं। केवल पुलिस अधिकृत व्यक्ति कर सकते हैं। गिरफ्तार कौन कर सकता है, केवल पुलिस या जिसे कोर्ट के द्वारा अधिकृत किया जाए वो। नंबर 2, किसी अपराध के संदेह या वारंट के आधार पर किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। 4th है, गिरफ्तारी पर व्यक्ति को कारण बताना और वकील से मिलने का अधिकार होता है। ये अभियुक्त के अधिकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हत्या के आरोपी को पुलिस द्वारा पकड़ना है, BNS 101 सेक्शन में प्रावधान किया गया है हत्या के बारे में। फिर बात करते हैं डिटेंशन यानी हिरासत, नज़रबंदी जिसको भी बोलते हैं। अब डिटेंशन होता क्या है उसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अस्थायी रूप से सीमित करना, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे अपराधी के रूप में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया हो। यानी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है, अस्थायी रूप से सीमित किया जाता है, यानी उसे पूर्ण रूप से गिरफ्तार नहीं किया जाता, कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए उसे हिरासत में ले लिया जाता है ताकि आगे की प्रक्रिया जो है, आगे के अपराध हैं वो आगे ना बढ़े। कानूनी आधार है अल्पकालिक हिरासत, टेम्परेरी डिटेंशन। BNSS 2023 की धारा 168
पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण किसके तहत होते हैं? निवारक निरोध कार्य के तहत, अपराध के तहत होते हैं। यानी पुलिस, यदि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, सूचना पुलिस को मिलती है तो उसे डिटेक्ट कर सकता है, डिटेंशन में ले सकता है ताकि वो अपराध ना करने पाए। धारा 169 BNSS की संज्ञेय अपराधों के लिए किए जाने की परिकल्पना की इत्तला, यानी किसी व्यक्ति के बारे में पुलिस को यदि सूचना मिलती है कि ये कोई गंभीर अपराध करने वाला है, संज्ञेय अपराध करने वाला है, तो अपराध करने से रोकने के लिए उसे डिटेक्ट किया जा सकता है, डिटेंशन में पुलिस ले सकती है कुछ समय के लिए, बाद में उसे छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अपराध करने ना पाए। धारा 170 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, यानी यदि कोई संज्ञेय अपराध करने वाला है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, जमानत की आवश्यकता होगी, जमानत पर बंद पत्र पर आवश्यकता होगी तो बंद पत्र के अनुसार छोड़ा जा सकता है, ये मैटर पर डिपेंड करेगा। धारा 171 लोक संपत्ति की हानि का निवारण, यदि कोई व्यक्ति लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला है तो उसके निवारण हेतु डिटेक्ट किया जा सकता है, उसे डिटेंशन में लिया जा सकता है पुलिस के द्वारा। धारा 172 व्यक्तियों का पुलिस के युक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना, यानी यदि कोई कानून व्यवस्था नहीं मान रहा है तो उसे डिटेंशन में लिया जा सकता है। फिर निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन संविधान का अनुच्छेद 22 का उप अनुच्छेद 3 और 22(7) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, उसे ऐसा किया जा सकता है। विशेष अधिनियम NSA 1980 COFE POSA यानी कॉप्स पोसा UAPA इत्यादि एक्ट में डिटेंशन में लिया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है। विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, व्यक्ति को जांच, रोकथाम या सुरक्षा कारणों से रोका जाना। दूसरा, यह निवारक या अल्पकालिक हो सकता है, यानी प्रिवेंटिव और कुछ समय के लिए हो सकता है। नंबर 3, हमेशा अपराध साबित होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर संदेह के आधार पर डिटेंशन में लिया जाता है ताकि आगे समाज को खतरा ना हो, कानून व्यवस्था ना बिगड़े। फोर्थ है, कुछ मामलों में मजिस्ट्रेट प्रशासनिक आदेश के तहत लंबे समय तक भी हो सकता है, जैसे NSA के तहत अधिकतम 12 महीने या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 12 महीने तक उसे रोका जा सकता है डिटेंशन में। उदाहरण के लिए, भीड़ में हिंसा रोकने के लिए पुलिस द्वारा कुछ घंटों के लिए लोगों को थाने में रोकना, ये क्या है? डिटेंशन का, हिरासत का एग्जाम्पल है। NSA के तहत किसी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए नज़रबंद करना, ये डिटेंशन का एग्जाम्पल है, निवारक निरोध का एग्जाम्पल है। महत्वपूर्ण केस ला DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान अपनाए जाने वाले दिशा निर्देश तय किए थे। वहीं AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की संवैधानिक वैधता पर निर्णय दिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाँ है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, निवारक हिरासत पुलिस के द्वारा की जा सकती है। ये देश समाज के लिए अच्छाई साबित हो रही है, समाज में, राज्य में शांति स्थापित हो रही है। थर्ड है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 21 के तहत प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, यानी उचित और युक्त कारणों से युक्त होना चाहिए ताकि कोई भी इस पर उंगली ना उठाए, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। जो भी पुलिस द्वारा ऐसा किया जाएगा, चाहे गिरफ्तारी हो चाहे डिटेंशन हो, वो युक्त होनी चाहिए, अयुक्त ना हो जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। फिर बात करते हैं होम अरेस्ट, गृह गिरफ्तारी की। ये बहुत ही चर्चा का विषय रहता है। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य को जब स्वतंत्र दर्जा समाप्त किया गया था तो कई नेताओं को वहां पर होम अरेस्ट किया गया था। ज़्यादातर ये नेताओं के लिए होता है, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए होता है। तो इसकी पहले परिभाषा जान लेते हैं। होम अरेस्ट का मतलब है किसी व्यक्ति को जेल या थाने में रखने के बजाय
उसके अपने घर पर ही नज़रबंद रखना। ये डिटेंशन की तरह ही होता है, अलग से कुछ नहीं है। भारत में कानूनी प्रावधान भी इसके नहीं है, न्यायिक निर्णय से निकल के आता है। व्यक्ति घर से बाहर नहीं जा सकता है। जब होम अरेस्ट किया जाता है तो व्यक्ति घर से बाहर नहीं जा सकता। पुलिस या कोर्ट की अनुमति के बिना यात्रा नहीं कर सकता। कई बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे जीपीएस ट्रैकर, एंकल ब्रेसलेट से उसकी निगरानी की जाती है। इसे कस्टोडियल डिटेंशन का एक अल्टरनेटिव माना जाता है। भारत में स्थित क्या है इसकी, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी BNSS जो वर्तमान में है, हाउस अरेस्ट का सीधा प्रावधान नहीं करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ मामलों में इसे जेल कैद का विकल्प माना है। हाल ही में केस था सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में हाउस अरेस्ट को न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी की तरह माना जा सकता है। यानी कानूनी प्रोविजन कोई नहीं है, लेकिन न्यायिक प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट इसे मान्य ठहराती है, जुडिशियल कस्टडी की भांति इसे माना जाता है। कब लगाया जाता है? बुजुर्ग, बीमार या शारीरिक रूप से कमजोर अभियुक्तों पर लगाया जाता है, होम अरेस्ट उनको किया जाता है। वहीं हाई प्रोफाइल मामलों में जहां सुरक्षा का मुद्दा हो या कोई नेता हो, उन्हें भी होम अरेस्ट किया जाता है। जब कोर्ट यह माने कि जेल भेजना जरूरी नहीं है, लेकिन व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना खतरनाक हो सकता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में अच्छी या बुरी छवि रखते हैं। यदि वो घर से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं दंगा रॉयट्स भड़क सकते हैं और जन धन की हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकार या कोर्ट कोई बड़ा निर्णय लेने वाले होते हैं तो ऐसे लोगों को होम अरेस्ट कर देते हैं, नज़रबंद कर देते हैं। अन्य देशों में इसकी स्थिति क्या है जान लेते हैं। अमेरिका, यूके और यूरोप में हाउस अरेस्ट आम बात है। वहाँ जीपीएस मॉनिटरिंग से अभियुक्त की गतिविधि पर नज़र रखी जाती है। यह जेल का विकल्प है ताकि ओवर क्राउडिंग कम हो। यानी यदि किसी व्यक्ति अभियुक्त को जिस पर संदेह है जेल भेजा जाएगा तो जेल में भीड़ बढ़ेगी, तो भीड़ को कम करने के लिए होम अरेस्ट की प्रक्रिया अन्य देशों में अपनाई जाती है। भारत में हाई प्रोफाइल लोगों पर या ऐसे अभियुक्त जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर अपनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी बड़े नेता पर भ्रष्टाचार का केस है। अगर कोर्ट समझती है कि उसे जेल भेजने से राजनीतिक या सामाजिक विवाद बढ़ सकता है तो कोर्ट उसे घर पर ही नज़रबंद हाउस अरेस्ट कर सकती है। यानी किसी ऐसे नेता को जिसकी छवि अच्छी है या उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, यदि पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल ले जाती है तो देखा होगा कि जनता क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और यहाँ तक कि तोड़फोड़ रॉयट्स भी होने शुरू हो जाते। तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है, कोर्ट क्या करते हैं या कानून व्यवस्था राज्य उन्हें हाउस अरेस्ट करवा देता है, जेल नहीं ले जाता, ताकि शहर में या राज्य में दंगे फसाद ना हो। तो यही था दोस्तों हाउस अरेस्ट। संक्षेप में जान लेते हैं। अरेस्ट अपराध के लिए पकड़ा जाना, डिटेंशन अपराध रोकने के लिए रोका जाना, होम अरेस्ट घर में नज़रबंदी जुडिशियल कस्टडी का एक विकल्प होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। या चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम उस पर जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल पेज पर जाइए, बहुत सारे लीगल वीडियो पड़े हुए हैं जो आपके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।